दोस्तों दिवाली की पूजा ये 3 औरतें कभी ना करें, लगता है घोर पाप, पति मर जाता है। जानिए दीपावली की पूरी जानकारी, तिथि और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों दिवाली संबंधित पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस साल दिवाली 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को पड़ रही है। दिवाली पर मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी सबके घर आशीर्वाद देने आती है। दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार लक्ष्मी जी का पूजन विधि पूर्वक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा अपने घर पर पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दिवाली को दीप उत्सव भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पर्व भगवान श्री राम के लंकापति रावण पर विजय हासिल करने और 14 साल का वनवास पूरा कर घर लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है। दीपावली के दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मिठाई भी बांटते हैं। दीपावली का शुभ मुहूर्त कब है, इस पर 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर दोनों ही दिन अमावस्या तिथि पर पड़ रही है। लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। उस दिन निश्चित काल में अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर रविवार को त्रयोदशी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। चतुर्दशी तिथि 24 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:28 पर समाप्त होगी और उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। 25 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या शाम 4:19 तक रहेगी। दीपावली पर पूजा की विधि का क्या विधान है? दोस्तों दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता, भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती है और हर घर में विचरण करती है। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशमान हो वह वंश रूप से ठहर जाती है। इसलिए दीपावली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की सफाई करें और पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दिए लगाएं। पूजा स्थल पर चौकी रख लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें या फिर दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इसके साथ देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी पूजन करें। परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी बही खाते की पूजा भी करें। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। चलिए अब बात करते हैं उन 3 महिलाओं की जिन्हें दिवाली की पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत और पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलने होंगे। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान करते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे में आप अपने मुख से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण ना करें। माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और आपके घर में कंगाली, बर्बादी और दरिद्रता का वास हो जाएगा। दोस्तों नंबर 2, एक वैश्य को दिवाली पूजन कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति की शारीरिक पवित्रता खत्म हो जाती है तो वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी नहीं सफल होगी। ये व्रत और पूजा आप कभी ना करें। नंबर 3, साथ ही अगर आप किसी भी व्रत को या पूजा पाठ को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उनको बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं और शास्त्रों का पालन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष लक्ष्मी पूजा कभी न करे। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन होता है। दोस्तों जिस बंधन में हमें आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़ों को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। माता रानी तो तब प्रसन्न होती हैं जब आप बंधन में हो, खास तौर से पति पत्नी अगर दिवाली का व्रत रखते हैं तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए दोनों को मिलजुल कर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग।
दोस्तों दिवाली की एक पौराणिक कथा भी है, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा वे उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बात करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वे उन्हें कब अपने घर पर बुलाएंगी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो स्वागत करने में घबरा रही थी। क्या वो अच्छे तरीके से स्वागत कर भी पाएगी या नहीं, यही सोच रही थी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा वो परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई, चौका मिट्टी लगा दे। 4 बाती वाला दिया भी लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चिल्की सी रानी का 9 लाख का हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उसको बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में ही माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर आए और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी भी चीज की फिर कभी कमी नहीं हुई। इसी के साथ दोस्तों एक और पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। दोस्तों दिवाली से संबंधित एक और प्रचलित कथा है जो कि इस प्रकार से है। दोस्तों एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुरी शक्तियों से कई देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता और साधु संतों को उससे मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को उसकी कैद से मुक्त कराया था। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों को दियों से सजाया था। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी प्रकार दोस्तों दिवाली को लेकर धार्मिक मान्यता ये है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी में दिवाली मनाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दिवाली को त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों दिवाली से बहुत ही कथाएं प्रचलित हैं जिनको विशेष महत्व प्राप्त है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी का वाहन सच्चे मन से, श्रद्धा से, प्रेम भाव से करेगा वह धन धान्य को प्राप्त करेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।